नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉस लॉस रिकवर करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉस होता क्यों है हम लोगों को। अ, तो अगर सबसे अगर मेजर अगर हम मेजर कॉजेस देखा जाए तो पहला है स्टॉप लॉस। सबसे मेजर कॉजेस है, ठीक है। अगर दूसरे की बात किया जाए तो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है ओवर ट्रेडिंग। चौथा कारण है मनी मैनेजमेंट। ये चार कारण है, ठीक है। इन चार कारण में अगर हम इसको सही कर लें तो लॉस से बच सकते हैं। सबसे पहले एसएल एसएल यार, एक सिंपल सी चीज है। कोई भी बिजनेस होता है तो क्या उसमें हमेशा प्रॉफिट होता है? कोई भी बिजनेस हो, कभी ना कभी तो वो लॉस देता ही है ना। तो बिजनेस का रूल क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। ये तो यार होना ही है। इसको आप लोग क्यों इग्नोर करते हैं? लॉस होने लगता है तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। तो लॉस को एक्सेप्ट करिए ना। अच्छा सिंपल सा अच्छा एक चीज सोचिए कि क्या ऐसा कोई ट्रेडर होगा जिसको हमेशा प्रॉफिट हुआ हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बड़े से बड़े ट्रेडर को एक दिन प्रॉफिट होता है, 2 दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन लॉस होता ही होता है। ये मार्केट है, मार्केट इज ए सुप्रीम, ठीक है। तो मार्केट को फॉलो करिए। आप चार्ट चार्ट बनने दीजिए, ठीक है। आप चार्ट के आगे आगे मत जाइए, चार्ट के पीछे पीछे जाइए। प्रॉफिट 100% होगा, ठीक है। तो चीजें जो है ना, हम अपने आप को बहुत बहुत तेज समझ लेते हैं, बहुत चालाक समझ लेते हैं कि नहीं हम मार्केट को समझ लिए। और सबसे बड़ा माइंडसेट क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो आ, जैसे क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं उनको लगता है कि नहीं आज मार्केट तो एकदम बुलिश है, ठीक है। उनका सुबह मॉर्निंग में ही एक जो माइंडसेट ये क्लियर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, हाँ आज मार्केट जो है बियरिश है। उनको लगता है, पता नहीं ज्ञान पता नहीं कहां से आ जाता है, आज लगता है कि नहीं बियरिश है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अगर होंगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। वो पहला क्या है? एसएल। एसएल हमें दे देना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब ये RRR, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये तो आपने सुना ही होगा। अब जैसे आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है, कि आपको कितना पॉइंट, आज कितना पॉइंट, जैसे आपको 100 पॉइंट आज टारगेट बना लिए आप कि आज 100 पॉइंट लेना है। और अगर लॉस होता है तो कितना देना है? ठीक है, हमको 40 पॉइंट, अगर लॉस होता है तो 40 पॉइंट देना है, ठीक है। ये मतलब कि पूरा पूरे दिन का मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब ये भी क्लियर करना है, जैसे ओवर ट्रेडिंग के बारे में कितने लोग ओवर ट्रेडिंग करने, तो ये भी क्लियर कर लीजिए कि एक दिन में आपको कितना ट्रेड लेना है। बहुत समझदार लोग या तो बहुत एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर जो होते हैं वो 3 से 4 ट्रेड ही पूरे दिन में लेते हैं। 3 से 4 ट्रेड ही पूरे दिन में लेते हैं। और इससे ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा अगर लेते हैं तो आप ट्रेडर नहीं, आप गैम्बलर हैं, ठीक है। आप ट्रेडर नहीं है, आप गैम्बलर हैं।
तो आप ट्रेडर बनिए, गैम्बलर मत बनिए। क्योंकि 3 से 4 ट्रेड निकालने में ना आपके सेटअप के हिसाब से 4 भी ट्रेड नहीं मिलता है, अगर अच्छे से देख लिया जाए तो। तो चीजों को समझ के फिर उसके बाद कूदिए। ओवर ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक है। ओवर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस होता है लोगों का। एसएल के बाद ओवर ट्रेडिंग होती है। दिन में पता चलता है कि नहीं 10-10 ट्रेड, 15-15, 20-20, बहुत तरह के लोग होते हैं। बिगिनर आते हैं, हर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो बाई, रेड कैंडल बनती है तो सेल, पूरे दिन चलता रहता है उनका। पता नहीं पीसीआर क्या कह रहा है, ट्रेंड क्या है, और इंडिकेटर को यूज करते, कुछ भी हो उनका ट्रेड लेना है, बस ट्रेड लेना है चाहे जैसा भी हो। तो चीजों को समझ के ट्रेड लेंगे, चीजें सही होंगी, आप सही दिशा में जाएंगे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचें। अब मनी मैनेजमेंट, सिंपल सा मनी, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 20,000 से ऊपर, 1000 से ऊपर का ट्रेड मत लीजिए। मतलब 1/5, बहुत अगर ट्रेड, अगर आपका जो एनालिसिस बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो 1/4 कर दिए, मतलब 25,000 कर दीजिए। इससे ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारी तरफ से नहीं, मार्केट की तरफ से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। कोई ऐसी न्यूज आ जाए, कोई ऐसी घटनाएं घट जाए जिससे मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाए, और आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, आपका पूरा का पूरा टेक्निकल धराशायी हो जाए, और एक बड़ा सा लॉस जो है हो जाए, जिसे आप रिकवर करने के सहन शक्ति आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, तो पैसा रहेगा तभी आप मार्केट में बने रहेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। पैसा ही नहीं रहेगा तो मार्केट बाहर कर देगा, आप एकदम बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसको फॉलो करिए। अगर अभी तक आप लॉस में हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। नहीं फॉलो करेंगे, लॉस बढ़ता रहेगा, और एक दिन समय आएगा कि आप मार्केट से निकल जाएंगे 110%। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी बेहद जरूरी है। अब बात आती है कि हम जो है अपने जो है लॉस जो हो चुका है, ठीक है, उसको रिकवर कैसे करें। तो चलिए उस पे मेन मुद्दे पे बात करते हैं। अभी तो बात कर रहे थे कि लॉस किस तरीके से हम लोग को होता है। चलिए ठीक है, तो हम रूल बनाते हैं। ठीक है, रूल्स हमारा है, पहला, हम अपने कैपिटल के, जो हमारा कैपिटल है उसका 1/5 यूज करेंगे कैपिटल। ठीक है, पहला रूल। दूसरा, पूरे दिन, पूरे दिन में 1 से 3 ट्रेड ही करेंगे। ठीक है, तीसरा, तीसरा ट्रेड है, अरे तीसरा रूल, तीसरा रूल है कि हमारा अगर जो है पहला, डे का पहला, मतलब पहला ट्रेड, पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया तो दूसरा ट्रेड लेंगे। अगर दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में हो गया, ठीक है, तो तीसरा ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर पहला ही ट्रेड आपका लॉस में हो गया, ठीक है, और छोटा अगर लॉस है, आपने एसएल छोटा मीन्स अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट का रखा हो, तब तो दूसरा ट्रेड लीजिए। नहीं तो अगर 20 से ज्यादा का हो तो सिस्टम शट डाउन करिए, और आज के लिए बस स्टॉप। ठीक है, तो अब ये तो रूल हो गया कि पहला दूसरा, पहला अगर प्रॉफिट में हो गया तभी दूसरा लेना है, लॉस में हो गया, छोटा लॉस है, तब तो दूसरा लेना, नहीं तो बंद कर देना है। तो एक चीज बताइए, जैसे क्या होता है कि हम लोग को, हम लोग की साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि ठीक है 20 पॉइंट का एसएल रख दिए, ठीक है,
लेकिन एसएल जब क्या होता है कि एसएल जब 20 पॉइंट अवे आ जाता है तो हम उसे कट नहीं कर पाते। अगर सिस्टम में लगा हो तब तो ठीक है, अगर सिस्टम में नहीं लगा होता है तो हमारा वो एसएल कहाँ जाता है, 30 से 40 पॉइंट पे हम उसे कट करते हैं, ठीक है। तो टारगेट क्या रहता है, टारगेट हम 50 पॉइंट का ही किए हैं, लेकिन एसएल भी हमारा कहाँ पहुंच जाता है, 30 से 40% का। तो इस चीज से हमें बचना है, ठीक है। जो हमने तय किया हुआ है उस पे अगर मार्केट आ गया तो मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, वो ट्रेड कट करके निकल जाइए। तो हम इस चीज को अच्छे से फॉलो कैसे करें, तो पहला ट्रेड जो अगर आप दिन का लेते हैं, बहुत ही समझदारी पूर्वक लीजिए। मतलब आपको जब लगे कि हाँ 90% आपका सेटअप तैयार है प्रॉफिट देने के लिए, 90%, क्या बोल रहा हूं 90%, ध्यान से सुनिएगा। आपको लगे ठीक है 90% आपको लग रहा है कि नहीं ट्रेड तो एकदम 100% मतलब 90% हमें प्रॉफिट ही देगा, तभी आप पहला ट्रेड लीजिए। क्योंकि अगर दिन का पहला ट्रेड अगर अगर दिन का पहला ट्रेड फर्स्ट ट्रेड अगर गड़बड़ होता है तो समझिए कि आपका दिन जो है खराब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी वहीं से गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप दिन का जो है पहला ट्रेड बहुत ही सोच समझ के चीजों को करिए। अगर आप डेली, अगर आप मान के चलिए अगर एक ट्रेड से ट्रेड लेते हैं तो भरसक प्रयास करिए कि पहला ट्रेड 2 लॉट कर ले, ठीक है। सॉरी यहाँ ट्रेड नहीं, यहाँ लॉट होगा। अगर पहला ट्रेड अगर 1 लॉट से आप करते हो तो अगर लॉस रिकवरी में आते हो तो पहला ट्रेड 2 लॉट से लें। जब आपको 100% भरोसा हो तब लें। मैंने क्या बोला, 100 को 90% मान सकते हैं कि आपको अपने सेटअप पे 90% भरोसा हो तभी पहला ट्रेड लें। और पहला ट्रेड कितना, उसका दुगुने लाट कर ले और उसको स्कैल्पिंग करें। स्कैल्पिंग मतलब पहला ट्रेड अगर 20 पॉइंट का भी मिल जाता है, 20 से 30 पॉइंट भी, तो एग्जिट कर दें, क्योंकि पहला ग्रीन क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। अगर पहला ट्रेड अगर ग्रीन में क्लोज नहीं होता है तो समझिए कि आपका लगभग लगभग 70% चांस है कि आप जो है लास्ट में आते आते डे एंड में आपका जो क्लोज होगा वो रेड होगा। तो इससे बचना है, ठीक है। तो पहला आप स्कैल्पिंग करिए, 20 से 30% मिले, दुगने में निकल जाइए। फिर तीसरे और दूसरे और तीसरे ट्रेड में अपना कॉन्फिडेंस के साथ एक एसएल के साथ तीसरा और चौथा उसको आप दूसरा और तीसरा आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर करेंगे, क्योंकि 30 पॉइंट आपको शुरू में मिल गया, मतलब अगर दुगुना लॉट से लिए हैं तो मतलब आपका 60 पॉइंट मिल गया। और आप अगर फिर अगर अगले दूसरे ट्रेड में जा रहे हैं तो वहां दूसरे ट्रेड में 1 लॉट से करें, एसएल कितना हो, 10 से 20, से 20 से 25, मैक्सिमम 20 से 25 पॉइंट का रखें। और अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आपने 60 पॉइंट पाए हैं और इसमें से 20 निकल गया तो आपके पास 40 हो, उस 40 पॉइंट को घर लेके जाइए, ठीक है। उस अगला ट्रेड मत लीजिए। अगर ये प्रॉफिट होता है तब तीसरा ट्रेड बेझिझक लीजिए, नहीं तो वहीं से क्लोज कर दीजिए। 40 पॉइंट डेली कम से कम रखिए, ठीक है। और पहला अगर ट्रेड अगर लॉस में चला जाता है तो सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए। ये याद रखिए, इस चीज को फॉलो करेंगे आप लॉस में कभी नहीं रहेंगे। नहीं तो ऐसे ही लॉस चलता रहेगा, ऐसे ट्रेडिंग करते रहेंगे, एक दिन आएगा कि आप जो है मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी, कोई भी चीजें पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी भी आपको जानकारी सही लगी, आपको लगा कि नहीं इसका आपको आपके ट्रेडिंग में यूज हो सकता है, तो एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और अगर लगता है कि ये चैनल ज्ञानवर्धक बातें होती है इस चैनल पे, तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद। बाय-बाय।